सवाल नंबर 1, हस्तमैथुन की शुरुआत कब हुई? सवाल नंबर 2, क्या हस्तमैथुन करना पाप है? सवाल नंबर 3, क्या हस्तमैथुन से कमजोरी आती है? सवाल नंबर 4, एक दिन में कितनी बार हस्तमैथुन करना चाहिए? सवाल नंबर 5, क्या लड़कियां भी हस्तमैथुन करती है? सवाल नंबर 6, हस्तमैथुन करने के क्या नुकसान है? सवाल नंबर 7, क्या हस्तमैथुन से दिमाग कमजोर होता है? सवाल नंबर 8, हस्तमैथुन करने के बाद नींद क्यों आती है? सवाल नंबर 9, क्या जानवर भी हस्तमैथुन करते हैं? सवाल नंबर 10, किस देश में सबसे ज्यादा हस्तमैथुन किया जाता है? सवाल नंबर 11, हस्तमैथुन के बाद क्या खाना चाहिए? सवाल नंबर 12, हस्तमैथुन को अंग्रेजी और संस्कृत में क्या कहते हैं? सवाल नंबर 13, हस्तमैथुन करने के बाद गिलानी क्यों होती है? सवाल नंबर 14, क्या रोजाना हस्तमैथुन करना उचित है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है, हमारा अश्लीलता फैलाना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। सवाल नंबर 1, हस्तमैथुन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों, हस्तमैथुन की शुरुआत कब हुई ये जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, और इतिहास में हस्तमैथुन का जिक्र बहुत सारी जगह मिलता है। दुनिया भर में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में पुरुष और महिला हस्तमैथुन के चित्रण है। ऐसा लगता है कि अधिकांश शुरुआती लोगों ने मानव कामुकता को प्रकृति में बहुतायत से जोड़ा है। माल्टा द्वीप पर एक मंदिर स्थल में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक मिट्टी की मूर्ति एक महिला को हस्तमैथुन करती हुई दर्शाती है। हालांकि प्राचीन दुनिया में पुरुष हस्तमैथुन के चित्रण कहीं अधिक सामान्य है। प्राचीन मिस्र में पुरुष हस्तमैथुन एक और भी महत्वपूर्ण छवि थी। जब एक भगवान द्वारा किया जाता है तो इसे एक रचनात्मक या जादुई कार्य माना जा सकता है। माना जाता है कि भगवान अटम ने स्खलन के लिए हस्तमैथुन करके ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि हस्तमैथुन का इतिहास बहुत पुराना है, जिसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। सवाल नंबर 2, क्या हस्तमैथुन करना पाप है? दोस्तों, दरअसल डॉक्टर की माने तो एक लिमिट में हस्तमैथुन करना हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं है, ना इसे करना पाप है। लेकिन हस्तमैथुन शब्द ज्यादातर भारतीय घरों में एक मार्मिक पाप के रूप में देखा जाता है। यानी अगर कभी इस पर खुलकर चर्चा की जाए, जिसकी बहुत कम संभावना है, तो लोग ऐसी बातचीत को गलत मानते हैं। बचपन में तो हस्तमैथुन सबसे गंभीर वर्जित पाप करने के बराबर है, लेकिन समय के साथ 90% लोग जवानी में हस्तमैथुन करते हैं, तो इसे हम एक पाप के रूप में नहीं गिन सकते। सवाल नंबर 3, क्या हस्तमैथुन से कमजोरी आती है? दोस्तों, कहा जाता है कि मास्टरबेशन से कमजोरी नहीं आती, लेकिन ज्यादातर को तो महसूस होती है। मास्टरबेशन के बाद कमजोरी महसूस होती है। धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, हाथ पांव में पसीना आना, किसी भी काम में मन न लगना और जल्दी डिस्चार्ज की समस्या ने घेर लिया है। कमजोरी का एक कारण यह भी हो सकता है कि जब सहवास के दौरान आदमी चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसके शरीर की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन यानी कंपन सा होने लगता है, शरीर मत जाता है। कई बार आदमी को कुछ देर के लिए थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, पर करीब आधे घंटे के बाद ताजगी की तरंग का एहसास भी होने लगता है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को कमजोरी लगती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, आयुर्वेद के मुताबिक यहाँ रसायन का सेवन कारगर हो सकता है। सवाल नंबर 4, एक दिन में कितनी बार हस्तमैथुन करना चाहिए? दोस्तों, हस्तमैथुन करने की कोई सही गिनती नहीं है कि दिन में कितनी बार करना चाहिए। जिस समय आपको लगता है कि आप हस्तमैथुन कर सकते हैं, जिससे कोई समस्या नहीं होती, पर रोज हस्तमैथुन करना आपके स्वास्थ्य पर गलत असर डाल सकता है। चाहे आप हर दिन हस्तमैथुन करें या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। सप्ताह में 3 से 4 बार ठीक है, लेकिन अगर यह लत बन गया है तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अधिक हस्तमैथुन तंत्रिका संबंधी समस्याएं, जननांग समस्याएं, स्तंभ दोष, बालू के झड़ने आदि जैसे बदतर हो सकते हैं। हस्तमैथुन की आवृत्ति व्यक्तियों के बीच भिन्न होती है। कुछ पुरुष और महिलाएं हर दिन हस्तमैथुन करते हैं, दूसरे कभी कभार करते हैं। सवाल नंबर 5, क्या लड़कियां भी हस्तमैथुन करती है? दोस्तों, चाहे लड़के हो या लड़की, दोनों ही अपनी यौन खुशी को पूरी करने के लिए हस्तमैथुन का तरीका आजमाते हैं। ऐसा करने से लड़कियां बिना किसी पार्टनर के अपने यौन खुशी का लाभ उठा सकती है। जिस तरह से पुरुषों के शरीर में उत्तेजना आती है, उसी तरीके से महिलाओं के शरीर में भी उत्तेजना आती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हस्तमैथुन सिर्फ लड़कों द्वारा और पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाओं के शरीर में जब उत्तेजना आती है और काम वासना आती है, तब महिलाएं भी हस्तमैथुन करती है। सवाल नंबर 6, हस्तमैथुन करने के क्या नुकसान है? दोस्तों, हस्तमैथुन एक ऐसी बीमारी है जिससे आप बच नहीं सकते। इसमें पुरुषों में निर्मित और महिलाओं में लज्जाता हुआ एक अभ्यास है। दुनिया में हर किसी ने अपने जीवन में कभी न कभी इसे किया ही है। कई लोग इसे बताने से कतराते हैं और कई लोग बिंदास होकर बोल देते हैं, लेकिन हस्तमैथुन के कुछ नुकसान भी है। बार बार हस्तमैथुन करने से लिंग की मांसपेशियों में वीर्य के पहले निकलने वाला द्रव मांसपेशियों में चला जाता है, जिसके कारण लिंग में सूजन आ जाती है। यह सूजन तब तक रहती है जब तक वो द्रव वापस रक्त में नहीं चला जाता। साथ ही हस्तमैथुन के दौरान जारी प्राकृतिक द्रव्य में प्रोटीन होता है, जो कई चयापचय गतिविधियों और सेल संरचनाओं के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन हमारे शरीर की ब्लीडिंग ब्लॉक है। स्खलन अक्सर आपको दुबला बनाता है और मांसपेशियों के निर्माण के लिए चयापचय का ध्यान खींचता है। सवाल नंबर 7, क्या हस्तमैथुन से दिमाग कमजोर होता है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता है। आप निश्चिंत रहें, आपकी याददाश्त बिल्कुल नहीं जाएगी। यह कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं है। मास्टरबेशन या हस्तमैथुन कोई बीमारी नहीं है, यह बुरी बात भी नहीं है, यह प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन हमारे यहाँ यौन एजुकेशन को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। स्कूल और कॉलेज में कभी इस बारे में किशोर किशोरियों को कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, इसीलिए हमें सही गलत का पता नहीं होता है। ऊपर से तथाकथित धर्म
धर्मगुरु अपने प्रवचनों और पुस्तकों में कहते हैं कि 1 बूंद वीर्य का मतलब है 100 बूंद खून और 1 बूंद खून का मतलब है बहुत सारा पौष्टिक आहार। सवाल नंबर 8, हस्तमैथुन करने के बाद नींद क्यों आती है? दोस्तों, संपूर्ण विश्व में शायद ही ऐसा कोई वयस्क होगा जो हस्तमैथुन की आदत से बच पाया होगा। हस्तमैथुन एक वह आनंद है जहां हम बिना किसी सेक्स पार्टनर के ही संपूर्ण आनंद उठा पाते हैं। वैसे तो हस्तमैथुन के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक खास फायदा जो आप सभी ने अक्सर उठाया होगा, अक्सर कभी देर रात तक नींद न आए तो हस्तमैथुन इसमें आपका भरपूर सहयोग करता है। जिस तरह सोते समय कोई किताब पढ़ने से नींद आने लगती है, उसी तरह मास्टरबेशन से भी नींद आती है। मास्टरबेशन के बाद खींचे हुए स्नायुओं के ढीला पड़ जाने से गहरी नींद आती है। हालिया शोध के अनुसार अधिकांश महिलाएं अपनी यौन इच्छा को पूरा करने और गहरी नींद के लिए मास्टरबेशन का सहारा लेती है। सवाल नंबर 9, क्या जानवर भी हस्तमैथुन करते हैं? दोस्तों हाँ, मास्टरबेशन पूरी तरह से नेचुरल प्रक्रिया है जिसे कोई भी कर सकता है। स्त्री या पुरुष या फिर जानवर भी कर सकते हैं। इससे प्रजनन क्षमता पर किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। सेक्सुअली कमजोर और कामुकता में कमी की बात भी पूरी तरह से अफवाह है। यहाँ तक कि जानवरों में बिल्ली, कुत्ते और बंदर भी मास्टरबेशन करते हैं। सवाल नंबर 10, किस देश में सबसे ज्यादा हस्तमैथुन किया जाता है? दोस्तों, आज के समय में हस्तमैथुन करना बहुत आम बात हो गई है। चाहे पुरुष हो या फिर महिलाएं, सभी आज के समय में हस्तमैथुन किया करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन से देश की महिलाएं सबसे ज्यादा हस्तमैथुन करती है? आज हम आपको बताएंगे कि कौन से देश की महिलाएं सबसे ज्यादा हस्तमैथुन करती है। एक शोध में बताया गया है कि दुनिया में ज्यादातर लोग हस्तमैथुन करते ही हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है यूनाइटेड किंगडम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम की महिलाएं सबसे ज्यादा हस्तमैथुन किया करती है। आंकड़ों के हिसाब से यहाँ की 78% महिलाएं यौन संतुष्टि के लिए हस्तमैथुन किया करती है। लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम के पुरुषों की बात की जाए तो यह आंकड़ा बढ़ जाता है। यूनाइटेड किंगडम के 96% पुरुष हस्तमैथुन किया करते हैं। यहाँ के पुरुष भी बड़ी संख्या में हस्तमैथुन करते हैं। सवाल नंबर 11, हस्तमैथुन के बाद क्या खाना चाहिए? दोस्तों, हस्तमैथुन से डिस्चार्ज के बाद कमजोरी महसूस करने वाले लोगों को अगले दिन रसायन ले लेना चाहिए। रसायन का मतलब उन चीजों से होता है जो आदमी की जवानी बरकरार रखे और बुढ़ापे को दूर रखे। आयुर्वेद में गाय के घी को उत्तम रसायन माना गया है। गाय के घी की महिमा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो ताकत गाय का दूध पी चुके बैल या सांड में होती है, वह भैंस का दूध पी चुके भैंसे में नहीं होती। गाय के घी के कई फायदे होते हैं। इसके सेवन से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है, वीर्य जल्दी बनने लगता है। ऐसा कहा भी गया है कि घृतेन शीघ्र वर्धते वीर्यम, यानी घी का पान करने से वीर्य शीघ्र ही बढ़ता है। आयुर्वेद में जहाँ भी घी लिखा है इसका मतलब है गाय का घी, और जहाँ तेल लिखा गया है वहाँ मतलब है तिल का तेल। फिर गाय के घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, एसिडिटी कम होती है, और जो लोग डिस्चार्ज के बाद कब्ज जैसी महसूस करते हैं उन्हें कब्ज में राहत मिलती है। गाय के घी का सेवन यूँ तो दाल, सब्जी या फिर किसी भी चीज में मिलाकर कर सकते हैं, पर सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी और जरूरत के हिसाब से मिश्री डालकर मिलाकर पी ले। सवाल नंबर 12, हस्तमैथुन को अंग्रेजी और संस्कृत में क्या कहते हैं? दोस्तों, हस्तमैथुन को अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अंग्रेजी में मास्टरबेशन, संस्कृत में हस्तमैथुन, और बात की जाए मारवाड़ी की तो इसे मारवाड़ी में मुठ कहा जाता है। अगर इसे बंगाली में कहा जाए तो एक मजेदार वाक्य लगेगा, फिर भाई हैंडल मेरे एली नाकी, का अर्थ है भाई क्या तुमने अभी अभी हस्तमैथुन किया है? सवाल नंबर 13, हस्तमैथुन करने के बाद ग्लानि क्यों होती है? दोस्तों, प्रकृति के सिद्धांतों और नियम कायदों की विपरीत किया जाने वाला हर कार्य क्षणिक खुशी के बाद आत्मग्लानि और दुख ही देता है। हस्तमैथुन भी अप्राकृतिक क्रिया ही मानी जाती है। संभोग का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसका यह उल्लंघन ही है। यह अलग बात है कि इस कलयुगी वैज्ञानिकवाद के युग में तर्कवादी हर सही कार्य को गलत और गलत को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। सबके अपने अपने अलग तर्क वितर्क और निजी अनुभव होते हैं, लेकिन इतना तो सत्य है कि हर वो पुरुष स्त्री जो हस्तमैथुन करता है और कर चुका है उसे यह ग्लानि जरूर महसूस हुई है कि हमने कुछ तो गलत किया ही है। क्षणिक आनंद के बाद ही दुख का भाव उत्पन्न हो जाना प्रकृति के सिद्धांतों पर मोहर लगा रहा है। उल्लंघन का परिणाम साथ के साथ मिल रहा है। इसके बाद भी लोग इस बात की सत्यता को नहीं मानना चाहते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग प्राकृतिक मैथुन करते हैं उनको कभी भी आत्मग्लानि नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति इसकी अनुमति देती है। सवाल नंबर 14, क्या रोजाना हस्तमैथुन करना उचित है? दोस्तों, रोज हस्तमैथुन करना आपके लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। रोज हस्तमैथुन के हमारे शरीर पर गलत प्रभाव पड़ते हैं। इससे हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होती है, सिर के बाल झड़ने लग जाते हैं, यानी कि ये गंदी आदत बन जाती है जो हम पर कई नकारात्मक प्रभाव पटक सकता है। हस्तमैथुन सप्ताह में 3 से 4 बार ही सही रहता है। इसे ज्यादा करने पर यह एक लत बन जाती है और लत हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।